बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम तहरीकी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों का मशकूर हूँ कि आपने नहायत हिम्मत और जुआमर्दी का मुजाहरा करते हुए आज़ादी सहाफ़त की इस जंग का आगाज़ किया है, जिससे ऐवान इक़्तिदार में बैठे EPNS और CPNE माफिया के एजेंटों और कलम मजदूर कुछ पॉलिसियाँ बनाने वालों पर लर्ज़ा तारी है। आपकी तहरीक नुक्ता आगाज़ है, जिसकी मंजिल उस जालमाना पॉलिसी के खात्मे के साथ साथ आज़ाद सहाफ़त के परचम की सरबुलंदी है। EPNS, CPNE और वजारत इत्तलात किस कदर खौफज़दा थी, इसका अंदाज़ा इन जासूसों से किया जा सकता है जिन्हें मेरे साथियों ने तहरीक के अवलीन दिनों में ही शनाख्त कर लिया था। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि कलम मजदूरों की ये तहरीक किसी तरह अपना जारहाना रवैया तर्क कर दे, लेकिन हमारे मुजाहिदों ने एक लम्हे के लिए भी अशराफिया के इन कमाशतों को मुँह नहीं लगाया। हमारे तहरीकी साथियों ने तारीखी सेमिनार मुनक्कद करवाया, फिर EPNS और CPNE के झैली दफ्तर DGPR की तालाबंदी करके साबित कर दिया कि हम अपने जायज़ मकासद के असूल के लिए हर हद तक जाएंगे। मैं अपने तहरीकी मुजाहिदों को सलाम पेश करता हूँ, जिनकी तहरीक ने फयाज़ुल हुसैन चौहान समेत हर उस हरामखोर की नींदें हराम कर रखी हैं जो कलम मजदूरों के दस्तरखान से रिज़्क़े हलाल छीन कर गंजे सेठों की मकरू तोंद में भरना चाहता है। अजीज साथियों, आने वाले दिन पहले से भी कठिन हैं। जिस रोज़ ये जालमाना मीडिया पॉलिसी बनाई गई थी, मैंने उसी दिन कहा था कि मीडिया पर इससे बड़ी कदगन माजी में कभी नहीं लगाई गई। पहले इश्तिहारात बंद किए जाते थे, मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव बढ़ाया जाता था, लेकिन इस बार बात इश्तिहारात तक महदूद नहीं, बल्कि बहाना सरकारी इश्तिहारात और निशाना आज़ाद सहाफ़त है। पॉलिसी का मकसद बेशतर अखबारात की बंदिश और EPNS और CPNE नामी माफिया को नवाजना है। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि EPNS या CPNE तंजीमें नहीं, बल्कि एक ख़ास टोले का नाम है। ये पॉलिसी पूरी तंजीम को नहीं, एक ख़ास टोले को नवाजती है जो मुद्दत से इन डमी तंजीमों की सरबराही पर मुसल्लत है। यही वो गंजे फरिश्ते हैं जो फयाज चौहान को अपनी कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं। ये कठपुतली नाच रही है, गंजे फरिश्ते नोट निशावर कर रहे हैं और EPNS और CPNE के दूसरे अरकान बगले बजा रहे हैं। गंजे फरिश्तों के ये बगल बच्चे नहीं जानते कि वो बेगानी शादी में नाचने वाले इस अब्दुल्ला जैसे हैं जो नाच नाच कर खुद को अलकान कर लेता है, लेकिन इसका हासिल असूल कुछ भी नहीं। दुल्हन किसी और के घर जाएगी, पतासे कहीं और बटेंगे, घर किसी और का बसेगा, बच्चे किसी और के आंगन में खेलेंगे और ये बेचारे नाच नाच कर हलकान होने वाले, इनकी अकल पर बस मातम ही किया जा सकता है। आज महमूद सादिक का रोजनामा दिन बंद हो गया। मैंने उन्हें भी पैगाम भिजवाया था कि ये पॉलिसी आप समेत बेशतर अखबारात को निगल लेगी। वो चूंकि बिजनेसमैन और रईस आदमी हैं, इसलिए उन्हें क्या खबर कि बुझते चूल्हे और आंगन में नाचते फाके क्या होते हैं। इसलिए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि बेरोजगार होने वाले कलम मजदूरों और उनके घर वालों पर क्या गुजरेगी। बस अखबार बंद कर दिया। फिर शायद उन्हें भी यही खुशगुमानी थी कि मेरा घर सलामत रहेगा, दूसरों के मकान गिरते रहेंगे तो मेरी बला से। आज रोजनामा दिन बंद हो गया है, दर्जनों कलम मजदूर बेरोजगार हो गए। कल मजीद अखबारात बंद होंगे, हजारों घरों के चूल्हे बुझेंगे। तब तक EPNS और CPNE के इन बगल बच्चों को नाचने दें और बगले भी बजाने दें। बिजली जब इन पे गिरेगी उन्हें तब भी होश आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और मजीद कलम मजदूरों के चूल्हे बुझ चुके होंगे। मुझे रोजनामा दिन की बंदिश पर अफसोस है और बेरोजगार होने वाले कारकुनों के साथ हमदर्दी भी। लेकिन दुख इस बात का है कि जब हम अखबारात बचाओ तहरीक का आलम उठाए मैदान अमल में आए थे, तो ये दोस्त हमारे साथ नहीं थे। वो कलम मजदूर हों या महमूद सादिक साहब, उन्हें हमारी बात समझ नहीं आई थी। आप भी समझ जाइए और हमारे साथ चलिए। चौहान जैसे चोरों और EPNS और CPNE जैसी तंजीमों पर काबज गिद्धों का नाटका बंद कीजिए, जो अखबारात की बंदिश के लिए साजिशें कर रही हैं। याद रखिए, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। बाद में हाथ मलते रह जाने से बेहतर है कि अपना हक लेने के लिए हाथ उठाया जाए। ऐसा ना हो कि कल को आपके ज़मीर पर फराज का ये शेर पछतावे के बोझ की तरह आपको खुद से शर्मिंदा करता रहे। फराज ने क्या खूब कहा था, शिकवाए जुल्म शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्म शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा
جلاتے جاتے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔